संत संसद में आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। सबसे पहले मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप परिचय दीजिए और संत संसद का ये मंच आपको कैसा लगा उसका भी एक फीडबैक हमें दीजिए। हम गुजरात से आ रहे हैं। बलसाड़ और आदिवासियों में आश्रम है जहाँ आदिवासियों की सेवा की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। वहाँ पे शिवजी महाराज, शिव बाबू मेरा नाम है और समाज की छोटी सेवा एक आदिवासियों में कर रहे हैं। आपने पूछा कि संत संसद ये कैसी लगी, तो संतों की संसद तो अभूतपूर्व होती है और एक ही नेटवर्क 10 के द्वारा जो एक देश के अंदर सनातन परंपरा की जो एक धुनी जमाई है, उसके लिए मैं इस 10 नेटवर्क को भी खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। ये महाकुंभ के लिए एक आगाज उठाई है इन्होंने और लोगों तक संदेश पहुंचा रही है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये भारत देश है, कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान है। यहाँ ऋषि और कृषि की ही सम्मान और महत्वता मानी जाती है। हम कहना ही चाहेंगे आपसे कि जब कुंभ मेलों में साधारण पब्लिक, और जैसे मैं आदिवासियों में रहता हूँ तो मेरी आदिवासी प्रजा जाती है वहाँ पर, तो इन महापुरुषों से भी यहाँ बात भी होगी, तब भी मैं इसका उल्लेख करूँगा। तो वहाँ जब तक इन साधारण व्यक्तियों की सेवा नहीं होगी तब तक ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा सनातन गांव से निकल के आया है, शहरों से नहीं। और जहाँ तक गांवों के लोग जागृत नहीं होंगे, आप विदेशों में जाइए, शहरों को नहीं सजाया जाता है, गांवों को तैयार किया जाता है। गांवों के अंदर सब सुविधाएं पहुंचाई जाती है जिससे लोग शहर तक ना आए। सनातन के अंदर भी जब तक आदिवासी गरीबों की सेवा इन कुंभ मेलों में नहीं होंगी, क्योंकि शोभा ही इन्हीं से ही हो रही है। ये माथे पे पोटली रख के आते हैं, उनको कहीं वहाँ भोजन की व्यवस्था। अब तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिन्होंने इन साधारण व्यक्तियों की भी व्यवस्था की है। तो वो एक संत हैं, इसलिए वो संत समझ पाए कि इन लोगों की व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे वाले लोग तो कहीं भी जाके रह लेंगे, लेकिन ये साधारण व्यक्ति। मैंने एक पिक्चर देखी थी, आपका शुभ नाम? उन्नति जी। आप तो खूब उन्नति करी जीवन में। एक बहुत पुरानी कोई मूवी थी, काफी समय हुआ, तो उसमें कोई विलेन होता तो कंबल बांटने निकलता है। तो हमारे नासिक का ही सीन है, मैं नासिक का भी रहने वाला हूँ, गोदावरी किनारे। तो वहाँ कंबल बांटे जा रहे थे, तो जब गरीबों को देखा तो उसने कहा, बोले इनको क्या देना है भूखे नंगों को। तो वहां पर जो उसका पीए था उसने बहुत अच्छी एक बात बोली कि आज भारत का प्रधानमंत्री इन भूखे नंगों के कारण से कोई अमीर आदमी वोट डालने नहीं जाता। तो हमारे हिंदू धर्माचार्यों को भी ये विचार करना पड़ेगा कि इन गरीबों को साथ लेके ही चलना पड़ेगा, तो ही आप सनातन को पुनर्जीवित कर सकेंगे। सनातन तो अनादिकाल से चला आया हुआ है, वो तो अजर अमर है, लेकिन जो लोगों के अंदर भाव है वो आएगा। इस सनातन संस्कृति को संजोए रखने के लिए क्या करें, आपकी तरफ से क्या गुरु मंत्र रहेगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको गांवों में निकलना पड़ेगा। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने बौद्धों के साथ में शास्त्रार्थ द्वारा, शस्त्रों के द्वारा नहीं, शास्त्रों के द्वारा परास्त किया था बौद्धों को, और पुनः सनातन की स्थापना उन्होंने की थी। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 1200 1250 वर्ष पहले की बात है, जब आद्य जगत गुरु शंकराचार्य हुए थे। तो अब इन संतों को, आज हमारे शंकराचार्य जी हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं गांव तक, या किस कारण से वो हमारे आदिवासियों में नहीं आ रहे हैं, या ये संत क्यों नहीं वहां तक जा रहे हैं। जब तक हमारे इन सामान्य लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक सनातन तो रहने वाला है, लेकिन आप जागृति नहीं ला सकते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो गांवों तक पहुंचे। और सनातन धर्म जो है एकता की बात करता है, एकजुटता की बात करता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब महाकुंभ हो तो गैर हिंदुओं को दूर रखा जाए। इस पर आपका क्या विचार? दो विद्वान अगर एक की पूजा हो रही है तो दूसरा सहन नहीं कर पाता, तो पहले इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये इकट्ठे होंगे, ये अपनी पदवी से नीचे उतर के इन साधारण व्यक्तियों को गले लगाएंगे,
तो सनातन तो और भी आगे बढ़ेगा और ये इकट्ठे हो सकते हैं। बहुत बढ़िया संदेश, बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे से बात करने के लिए।